शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 4 की फर्स्ट चैप्टर हे जग के स्वामी हिंदी की टीचिंग प्लान शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इसकी PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम एज इट रखते ही हैं। अब हम देखते हैं इसका लर्निंग आउटकम। बच्चे कविता को उचित लय तथा हाव भाव के साथ बोल लेते हैं। दूसरे द्वारा कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बच्चे प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं के नाम जानते हैं। बच्चे कविता में आए तुकांत शब्दों को जानते हैं। प्रकरण है हे जग के स्वामी। यह एक कविता है जिसको सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, प्रकृति निर्मित वस्तुएं, दीक्षा ऐप, चौक, डस्टर आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि में भी हम 4 कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहला है क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। शिक्षण के आरंभ में समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवलोकन। तो शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान पर कुछ प्रश्न करेंगी। क्या तुमने भगवान को देखा है? हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्रकृति निर्मित वस्तुओं के नाम बताओ। अब शिक्षिका बच्चों से उनके आसपास मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं के विषय में चर्चा करेंगी। शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। तो अब शिक्षिका बच्चों को हे जग के स्वामी नामक कविता को उचित लय व हाव भाव के साथ वाचन करेंगी। साथ ही बच्चों से भी करने को कहेंगी। शिक्षिका कविता का अर्थ भी बच्चों को समझाएंगी तथा कविता में आए कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगी। शिक्षिका कविता की और अच्छी समझ विकसित करने के लिए दीक्षा ऐप पर भी वीडियोस दिखाएंगी। कविता में आए तुकांत शब्दों पर भी जोर देंगी। कविता है हमारी यहाँ से चमक रहा है, चमका देना पर हमारी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे शिक्षण के बाद में। तो शिक्षिका बच्चों से बारी बारी से कविता को सुनेंगी तथा कविता में क्या बताया जा रहा है इस विषय पर चर्चा करेंगी। अब शिक्षिका बच्चों से कविता से जुड़े कुछ प्रश्न करेंगी, जैसे कविता में कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? कविता में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? प्रभु की चमक किसके समान बताई जा रही है? प्रदत्त कार्य गृह कार्य है। कविता को घर से याद करके लाने को कहेंगी। अपने आसपास के दृश्य को देखकर ध्यान से सुनकर अपने अनुभवों को अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगी। आगामी शिक्षण योजना है कि शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर नई शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी।